हेलो एवरीवन। दोस्तों, पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पे अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन एक्सपेंड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेरेंट्स को बच्चों की हायर स्टडीज़ को लेके और उनकी मैरिज को लेके हमेशा फिक्र लगी रहती है, क्योंकि उसके लिए आपको एक बड़ा कॉर्पस चाहिए होता है, जिसके लिए आपको मार्केट से बड़ा लोन लेने की ज़रूरत होती है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करें और अपनी सभी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करते वक्त अपने फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करें, तो आप न सिर्फ बड़ा लोन लेने से बच सकते हैं, बल्कि अपने बच्चे की सभी ज़रूरतों के लिए एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बच्चों की फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अच्छा टूल कंसिडर किया जाता है चिल्ड्रंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को। लेकिन डिफरेंट कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, जिसके लिए डिफरेंट मल्टीपल पॉलिसीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपके लिए ये चूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके लिए बेस्ट चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान कौन सा है। और आपकी इसी मुश्किल को दूर करने के लिए हमारी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, इससे होने वाले सभी बेनिफिट्स के बारे में, और एक चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बहुत से आई ओपनिंग फैक्ट्स बताऊंगा, जिसके बाद आपको न सिर्फ एक अच्छी चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी चूज़ करने में मदद मिलेगी, बल्कि आप अपने आप को किसी भी तरह की मार्केट में होने वाली मिस सेलिंग, फ्रॉड या फॉर्जरी से बचा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब और प्रेस करें उसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस इज मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। दोस्तों, एक अच्छी चिल्ड्रंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके बच्चे के लिए की जाने वाली फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेस्ट टूल कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसकी मदद से आप न सिर्फ बच्चे के साथ जुड़े हर तरह के फाइनेंशियल रिस्क को आसानी से कवर कर पाते हैं, बल्कि आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने लिए प्लान भी चूज़ कर पाते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपनी रिटर्न्स के साथ, तो आप एंडोमेंट प्लान चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट का रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट से अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो मार्केट में यूलिप चिल्ड्रन प्लान भी अवेलेबल है, राइट। सो दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक अच्छे चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को डिज़ाइन करते वक्त आपके बच्चे से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी ज़रूरत को ध्यान में रखा जाता है। जैसे बच्चे के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे की 10th, 12th, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पैसा आपको आपकी चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाता है। ये एक मनी बैक पॉलिसी होती है, और बच्चे की एज के हिसाब से आपको पहले से पता होता है कि आपको बच्चे के 10th, 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कब और कितना पैसा मिलेगा। इसके अलावा इस पॉलिसी में मिलने वाली मैच्योरिटी वैल्यू को आप बच्चे की मैरिज या अगर आपके बच्चे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस पर्पज़ के लिए भी आसानी से यूज़ किया जा सकता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों, पॉलिसी का बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर एज अ पेरेंट हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो इसका इम्पैक्ट हमारे बच्चों के ऊपर नहीं आता, क्योंकि पॉलिसी के प्रीमियम्स पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की नहीं होती, बल्कि ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी इंश्योरेंस कंपनी ले लेती है। इंश्योरेंस कंपनी हमारे ना रहने के केस में भी हमारी पॉलिसी के सारे प्रीमियम एज इट इज़ पे करती है, जिसकी मदद से बच्चों को हमारे ना रहने पे केवल इंश्योरेंस का बेनिफिट तो मिलता ही है, उसके साथ साथ मैच्योरिटी से जुड़े हुए सारे बेनिफिट्स बच्चों को मिल पाते हैं, और वो भी बिना कोई प्रीमियम पे किए, राइट। तो दोस्तों, एक चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट कंसिडर की जाती है। अब देखिए, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त लोगों को बहुत तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी गलतियां होती हैं और बड़े लॉसेस बुक करने होते हैं।
बहुत लोग चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त अपने बच्चों को लाइफ टू बी इंश्योर्ड बना देते हैं, राइट। यानी कि उनका मानना होता है अगर हम चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो इंश्योरेंस कवर बच्चे के नाम पे होना चाहिए और बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, अगर पेरेंट्स के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाए तो बच्चा तो प्रीमियम पे कर नहीं सकता, राइट, और आपका इंश्योरेंस कवर कंपनी के साथ है नहीं, तो यानी कि पॉलिसी के प्रीमियम कोई भी पे नहीं करता, जिसकी वजह से आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। इससे क्या होता है, आपने जो पैसा दिया वो पैसा भी आपका बेकार हो जाता है और पॉलिसी के कोई भी किसी तरह के मैच्योरिटी बेनिफिट या इंश्योरेंस क्लेम जैसा कोई भी बेनिफिट आपके बच्चे को नहीं मिल पाता। तो ये बेसिकली एक तरीके से हमारे लिए यूजलेस है। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि ऐसा किसी भी कंडीशन में हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सी स्पेसिफिक केसेस कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं जहां पे आपके लिए ज़रूरी हो जाता है अपने बच्चे के नाम पे रिस्क कवर लेना, वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आपकी फैमिली में कोई मेडिकल हिस्ट्री है जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार बच्चे को भी ये बीमारी कभी भी एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकती है, जिसके बाद उसको कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड नहीं कराएगी। तो उस केसेस में आपको ज़रूर चाहिए कि आप अपने बच्चे के नाम पे कम एज पे ही उसके नाम पे एक इंश्योरेंस कवर करा लें, ताकि आने वाले टाइम पे अगर वो डायग्नोज होते हैं किसी भी तरह की डिजीज़ के साथ तो एटलीस्ट जो पॉलिसी में इंश्योरेंस कवर उनको मिल गया वो उनके पास लाइफ टाइम के लिए बना रहेगा। इसके अलावा कई बार अगर आपको लगता है कि आपने एडिक्वेट इंश्योरेंस कवरेज अपने नाम पे ली हुई है और आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी इंश्योरेंस कवर आप बच्चे के नाम पे ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे की लाइफ पे मॉर्टेलिटी चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी में चार्जेस कम कटते हैं और आपकी पॉलिसी से मिलने वाली रिटर्न सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर जाती है, राइट। अब कई केसेस में होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स आउट ऑफ इमोशंस अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के नाम पे चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। अब क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स इंश्योरेबल नहीं होते तो वो इंश्योरेंस कवर भी लेते हैं बच्चे के नाम पे। अब भगवान ना करे अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो ग्रैंड पेरेंट का इंश्योरेंस कवर है नहीं, तो बच्चे को वहाँ पे कोई इंश्योरेंस का क्लेम बेनिफिट नहीं मिलता। दूसरा, प्रीमियम पे करने वाला वहाँ पे और कोई होता नहीं है, बच्चा प्रीमियम पे कर नहीं सकता, पॉलिसी लैप्स हो जाती, जिसकी वजह से कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट भी बच्चे को नहीं मिल पाते। तो देखिए, जब भी ग्रैंड पेरेंट्स अगर ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो वो ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चों के पेरेंट्स का कंसेंट पॉलिसी में ज़रूर होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अगर ग्रैंड पेरेंट के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो बच्चे के पेरेंट्स आगे के सभी प्रीमियम्स कंटिन्यू करेंगे, जिसकी मदद से बच्चे को हर तरह के मैच्योरिटी बेनिफिट्स आसानी से मिल पाते हैं। या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को करना चाहिए कि पैसा बच्चे के पेरेंट्स को दे दें और वो बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लें, राइट। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म काकरान इंश्योरेंस समाधान पे चिल्ड्रन इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सी कंप्लेंट्स हमें रिसीव होती हैं, जिसमें रीज़न यही सारे छोटे छोटे होते हैं। तो हम समराइज कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक चाइल्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले रहे हो, आपको बच्चे को लाइफ टू बी इंश्योर्ड नहीं बनाना है, खुद के नाम पे इंश्योरेंस कवर लेना है। हाँ, बच्चे को लाइफ टू बी इंश्योर्ड केवल उस कंडीशन में बनाना है जब आप चाहते हैं, आपको पता है कि कोई फैमिली में मेडिकल हिस्ट्री है, बच्चे को भी कोई बीमारी जल्दी डायग्नोज हो सकती है, उसके बाद उसको कवर नहीं मिलेगा, तो आप बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस कवर ज़रूर लेके रखें, राइट। इसके अलावा अगर ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले रहे हैं तो या तो वो बच्चे के पेरेंट्स का कंसेंट के साथ पॉलिसी लें या फिर पैसा दें बच्चे के पेरेंट्स को और बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के नाम पे पॉलिसी ले लें, राइट। एवरी मंडे रात को 9 बजे हम एक लाइव सेशन करते हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी चलता है और हमारे फेसबुक पेज पे भी चलता है। तो मंडे रात को 9 बजे आप ज़रूर मेरे साथ बने रह सकते हैं। वहाँ पे आप अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको देन एंड देयर ट्राई करूँगा कि मैं उसका आंसर आपको कर पाऊँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।